बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिहारी किचन। आज बिहारी किचन में आपको जिंगर पॉकेट बता रही हूँ। बहुत आसान, बहुत सिंपल है। ये याद मैं इसमें 1 कप मैदा ले ली, इसमें थोड़ा सा चीनी, आधे चम्मच चीनी और थोड़ा सा इसमें जायका नमक डाल दें थोड़ा सा, और बेकिंग सोडा जो है वो आधी चम्मच डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें हाथ से। और ये देखिए नीम गर्म दूध है मेरा, तो इसको मैं बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए, तो बस इस तरह आप इसको मिक्स कर लें। अच्छी तरह आटे का डो बना लें। और ये देखिए थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल दी, जैसे 3 चम्मच इसमें ऑयल डाली, और उसके बाद इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसमें जितना आपको दूध की ज़रूरत पड़े आप इतने डाल। डो बनाने के लिए आपको जितना ज़रूरत है दूध का बस इतने ही डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं, बस भुन जाए अच्छी तरह। तो ये देखिए मेरा माशाल्लाह से अच्छी तरह ये भुन गया है, और इसको रेस्ट देने के लिए मैं छोड़ दूंगी आधा घंटा। आप इसको रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। और ये चेस्ट का मैंने गोश्त ले लिया है, मेरे पास आधा किलो के करीब, आधा किलो से थोड़ा कम होगा। तो बस इस तरह आप चेस्ट का इस तरह काट लें, और देखिए इतना मोटा होना चाहिए, इस तरह इस 1 इंच के बराबर थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, क्योंकि आप जिंगर बना रही हैं तो इसी तरह बना लें। और इसमें देखिए मैं आधी थोड़ा हस्बे जायका नमक डाल दी, और आधी चम्मच इसमें पीसी मिर्च है, और आधी चम्मच इसमें मैं काली मिर्च डाल दी। और सोया सॉस में इसमें आधी चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच इसमें मैं सिरका डाल दी, और आधा चम्मच मैं इसमें चिल्ली सॉस भी डालूंगी। ये देखिए चिल्ली सॉस आधा चम्मच इसमें मैं डाल दी, और इसमें इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। और इस लहसुन अदरक का आधी चम्मच पेस्ट डाल दें, और इसको रेस्ट करने के लिए कम से कम इसको भी आप छोड़ दें, 2 से 3 घंटा आप इसको छोड़ दें, तो बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो जाता है और गल भी जाता है इस चीज़ों में। और ये आधा चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर में डाल दी, ताकि आपका मसाला जो है ये गोश्त में चिपका रहे, ज़ाया ना हो। तो कॉर्नफ्लोर ज़रूर डाल दिया करें, तो इससे ये होता है ना कि गोश्त में मसाला चिपका रहता है, तो बहुत अच्छा, बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है इसका। और ये देखिए मैं अच्छी तरह डो को गूंद ली, फिर दोबारा से इसको जो मैं रेस्ट दी थी, और उसके बाद इसका मैं 4 हिस्सा कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसका पेड़ा जो बनाऊंगी ना वो छोटा छोटा सा बनाऊंगी। पॉकेट बना रही हूँ तो छोटा ही छोटा बनाऊंगी, और इसका कोई वो त्रिकोण का शेप है, तो इस तरह देखिए मैं इतना छोटा सा इसका पेड़ा ले लिया, और इसको अच्छी तरह मैं बेल लूंगी। और इसी तरह नर्म रखिएगा डो को, सख्त नहीं, हार्ड नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप पॉकेट बना रही हैं तो इसको हार्ड नहीं कीजिएगा, बस ऐसे ही गूंद लीजिएगा नरम सा। और इसको और शेप में आप इसको अच्छी तरह काट लें चाकू की मदद से, या आपके पास कटर हो तो कटर की मदद से आप काट लें। तो इस तरह इस शेप में आप काट लें, और इसको डीप फ्राई कर लें, लेकिन आँच बिल्कुल कम होना चाहिए, धीमी आँच पे इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक फ्राई हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेरा फ्राई हो गया है। इसी शेप में आप सारा फ्राई कर लें। ये देखें फूल फूल के कितना अच्छा, कितना खूबसूरत माशाल्लाह से हो गया ये। तो बस इसी स्टाइल में आप बना लें, बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं मैदा ले ली, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पीसी मिर्च, क्योंकि अब मैं जिंगर बनाने जा रही हूँ। तो बस इसी तरह आप आटा ले लें और मैदा, और ये कूल ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा यह पानी है ये मेरा, तो इसमें डिप करके हम फ्राई करेंगे। पहले एक दफ़ा तो मैं इसमें आटे में करूँगी, जो हमारा मैदा है इसमें मैं डिप करूँगी, उसके बाद फिर मैं पानी में डिप करूँगी, फिर दोबारा मैं इसको मैदे में डिप करूँगी, तो इससे आपका बहुत अच्छा बन जाएगा जिंगर, बिल्कुल बाजार की तरह। आप देखिएगा शेप बिल्कुल बाजारों की तरह बना है ये, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना है। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग सा बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा, बहुत अच्छा सा तैयार हो गया था ये माशाल्लाह से। और ये देखें आप, इसमें मैं थोड़ा सा क्रीम ले ली, और उसके बाद मायोनीज, इसमें 2 चम्मच मैंने इसमें क्रीम डाल दिया। और उसके बाद ये देखिए मेरा वो मायोनीज है, और सोया सॉस है, और ये गार्लिक सॉस है, और ये चिल्ली सॉस है। इस तरह सब सॉस मिला के आप इसको पेस्ट बना लें। ये पेस्ट बनाएंगे ना तो इससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा पॉकेट्स का, जिंगर पॉकेट्स का। और इसमें थोड़ा सा मैं काली मिर्च डाल दी, और इसमें थोड़ा सा, ये आधी चम्मच से भी कम ना, थोड़ा सा इसमें आप कॉर्नफ्लोर डाल दें या मैदा डाल दें, तो उससे आपका थिक हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा।
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए मेरा पॉकेट तैयार है। बिल्कुल देखिए इस तरह आप शेप में काट लें और इसमें भर लें। बहुत अच्छा लगेगा, आप इसी स्टाइल से बनाइए। और ये सॉस बना लेंगे ना तो इसमें आपको डीप करके भी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमें ऐसे ही सपोर्ट किया कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस तरह माशाल्लाह से अपना बना लें और रमज़ान में एंजॉय करें, खाएं, मज़े ही मज़े। बच्चे भी खुश, माँ मेहनत करके खुश। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।